हाँ, कर्म नाड़ी में कुछ स्पेसिफिक चीजें अ, समझ लेते हैं। मान लीजिए, उदाहरण दे देते हैं। जैसे कर्म कर्म का जो नक्षत्र या कर्म नाड़ी में वहां पे कोई शुभ ग्रह बैठा है। क्लियर? तो क्या होगा? उसका हर समय काम में शुभ शुभ फल मिलेगा। बताते जाना चीजों को, ताकि क्लियर कर पाओ आप लोग। अभी तक तो, अभी अभी तो थोड़ी देर पहले तो बताएं। कर्म नाड़ी में जन्म के समय में कर्म नाड़ी में कर्म नक्षत्र में मान लीजिए बहुत अच्छा शुभ ग्रह कोई बैठा है, तो क्या रिजल्ट आएगा? शुभ। रिजल्ट आप, आवाज नहीं आ रहा है सर किसी का भी। सर काम के लिए बहुत बढ़िया है सर। कर्म हाँ, बहुत बढ़िया रहेंगे। हाँ, कर्म, इसका कर्म भाव बड़ा अच्छा रहेगा, या काम में इसको सफलता मिलते रहेगा। लेकिन मान लो कोई उसी समय कोई अशुभ ग्रह की दशा अंतर्दशा आ गया हो, तो क्या होगा? 50% से रिजल्ट मिलेंगे। हाँ, तो वो 50% कैसा हो सकता है मालूम है आपको? मैं थोड़ा वही तो बोले, एक दो क्लियर कर देना चाहता हूं सर वहां। बोलिए, बोलिए, बोलिए। काम के हिसाब से सर 50-50 रहेगा। अच्छा भी रहेगा, बुरा भी रहेगा सर। हाँ, वहां क्या होगा? कर्म हानि नहीं होगा, लेकिन कर्म के कर्म में मान लीजिए आप नौकरी कर रहे हैं, तो आपका कोई प्रमोशन मान लीजिए वहां पे उस टाइम पे मिलने वाला है। आपको पहले से मालूम है कि आपको प्रमोशन मिलेगा। लेकिन जैसे ही अशुभ पीरियड, अशुभ दशा की स्टार्ट हो जाएगी, जैसे ही अशुभ ग्रह की दशा शुरू हो जाएगी, तो फिर आपको ना पदोन्नति नहीं होगा, प्रमोशन नहीं मिलेगा आपको। आप जहां के तहां वहीं पड़े रहेंगे, जब तक ये गोचर में हो, या मतलब दशा जब तक ये परिवर्तित ना हो, तब तक आपका प्रमोशन नहीं होगा। यानी कि सर ये कह सकते हैं कि अगर कर्म नक्षत्र में जन्म के समय खराब नक्षत्र हो और वहीं पर ही गोचर में भी खराब आ जाए तो उसकी नौकरी भी छूट सकती है। लेकिन वो यही तो है ना सर, उसका जैसे कर्म हानि भी हो सकता है, अगर कर्म वो, हानि से। हाँ, उसका अशुभ पीरियड आ जाएगा तो वो तो बैठ जाएगा, उसका नौकरी से सैक कर देगा वो उसको। लेकिन जी जी। मैं बता रहा हूं कि वो शुभ, वो तो आप जान ही गए हो, है ना? वो तो मैंने अभी पढ़ा ही दिया। बट शुभ नक्षत्र है, तो फिर तो उसके कर्म तो अच्छे रहने चाहिए जीवन भर। मैंने क्या बोला था कि कोई भी नक्षत्र में कोई भी, ये जितने 6 नाड़ी मैंने बताया, इसमें शुभ और अशुभ का जीवन भर उसका रिजल्ट मिलता है। मैंने यही बोला था। जी जी सर। तो अब सर मान लीजिए, हाँ, मान लीजिए सर। कर्म नाड़ी में, हाँ मैम थोड़ी देर सुन लीजिए पहले। कर्म नाड़ी में मान लीजिए, कर्म नाड़ी में बहुत अच्छा शुभ ग्रह बैठा है। ठीक है? कर्म नाड़ी में शुभ ग्रह बैठा है, और गोचर में भी शुभ ग्रह है, बट आपका दशा अंतर्दशा अशुभ ग्रह की शुरू हो गई, तो क्या होगा? वहां मैंने बोला कि कर्म हानि तो नहीं होगी, बट प्रमोशन बिल्कुल रुक जाएगा। हाँ, आप लक्ष्मी जी बताइए क्या बोल रही थी? सर ये चीजें महादशा पे लागू होंगी कि अंतरदशा पे? गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। यही तो मैं आप लोगों से, यही क्वेश्चन तो अपेक्षा करता हूं। ये जैसे महादशा जैसे ही शुरू होगा, इस ये तुरंत असर देगा। ठीक सर। फिर सर जब अंतर में चेंजेस आएंगे तो थोड़ा फल में परिवर्तन आएगा? यस, आएगा। वही तो मैं, महादशा में जैसे महादशा मान लीजिए राहु है, राहु की जैसे महादशा शुरू होता है, तो राहु, महादशा राहु का हुआ, अंतरदशा भी राहु का हुआ, प्रत्यंतर भी तो राहु का होता है, इवन सूक्ष्म तक राहु का होता है। जी अब सर। सूक्ष्म जो है परिवर्तित होते रहता है, तो वहां क्या अशुभ का फल सूक्ष्म लेवल पे, मान लीजिए जैसे पूरा दिन भर में वो 24 घंटा बेकार की अवस्था में रहता था, वो 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए भी थोड़ी सी उसको राहत मिलेगी। जैसे राहु के बाद सर जैसे गुरु शुभ प्लेनेट है तो उसका सर अगर अंतरा आ जाएगा तो उसको थोड़ी राहत मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। यही तो राजयोग भंग का
मैं देखिए, ये सन्नाड़ी पढ़ाने का मेरा मूल उद्देश्य, चूंकि मैं राजयोग पढ़ा रहा हूं और राजयोग भंग भी पढ़ा रहा हूं, तो कर ये बहुत आसान तरीका है। आप उसको समझ पाएंगे किस जगह पे राजयोग पूरी तरह से टूटता है। जी एक सर। सेकंड थोड़ा सा। ठीक है, चलिए, समझ में आ गया जी सर। अब। जी सर। अच्छा, एक अच्छा ठीक है, उसको लास्ट में एक एग्जांपल हम देंगे। माने एक चीज और भी थोड़ा सा बताना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट नक्षत्र में चलते हैं। तो मेरा ये दो नक्षत्र हो गया। उसके बाद आता है सांघातिक नाड़ी या सांघातिक नक्षत्र। सांघातिक कौन सा आएगा? 16 नंबर आएगा एक के लिए, है ना? जी। दो के लिए 17 आएगा, तीन के लिए 18 आएगा। इस तरह से आपको वो बढ़ता रहेगा, ठीक है? जी सर। सांघातिक नक्षत्र नाड़ी में अगर इसका भी वही सेम चीज, मान लीजिए जन्म समय में इस नक्षत्र में कोई अशुभ ग्रह है तो जी रिजल्ट सर। लिखिए, रिजल्ट लिखिए। रिजल्ट यह है कि इसको जीवन भर, पूरा लाइफ जी। भर इसका हर काम में, हर माने रिश्ते में, काम में नहीं, सॉरी गलत बोल दिया, रिश्ते में इसको झंझट का एहसास होगा। ये थोड़ा सा इसको ना, मतलब क्या बोलते हैं उसको? मान सम्मान नहीं मिलेगा नहीं इसमें नहीं सर। नहीं नहीं नहीं, मान सम्मान की बात नहीं कर रहा हूं। मतलब ये इसका जो मेंटल नेचर है वो सेटिस्फाइड नहीं हो पाएगा, जिसके वजह से इसका स्वास्थ्य में हानि आएगी। कोई भी हाँ। इंसान अगर मेंटली सेटिस्फाइड नहीं हो पाता है, तो सबसे पहला जो इफेक्ट होता है वो उसका पेट का होता है, यानी वो स्वास्थ्य भंग उसका स्टार्ट हो जाता है। ये लिखिए इसको। जी सर। अच्छा, अब मान लीजिए एक तो शरीर भी खराब हो गया, मैंने इसको मैं क्रम के अनुसार समझाने की कोशिश कर रहा हूं और क्या क्या हो सकता है। मान लीजिए एक तो रिश्ते में परेशान, दूसरा हेल्थ में परेशान। तो भी यार काम करेगा भी तो करेगा कैसे? तो पैसे की प्रॉब्लम आएगी, अर्थ कष्ट, उसका रोजगार या कमाई कम होगा, क्योंकि काम पूरा नहीं कर सकता है वो। और खास करके इसका जो फ्रेंड सर्कल होगा ना, वो जी। फ्रेंड सर्कल से वो सांघातिक तरह का, इसीलिए इसका नाम है सांघातिक नाड़ी। सांघातिक तरह का बिटरेट होगा, अशांति, यानी हर तरीके का रिश्ते से इसको संभाल के रहना पड़ेगा। अब इसका रेमेडी क्या करोगे? खाली आपको सूत्र बताना या प्रेडिक्शन कर देने से तो नहीं होगा। वो तो बोलेगा फिर हम क्या करेंगे, मैम या सर या देवक जी, मैं क्या बोलूं, क्या करूं आगे चल के, ताकि मेरा ये कम से कम परेशानी थोड़ी कम हो। इस तरह का केसेस में कोई रेमेडी नहीं होता। वो व्यवहार में अगर बदलाव लाया जाए तो थोड़ा बहुत रिजल्ट 10, 15, 20%, 25% तक मिल सकता है। सर ये अगर साधना ये मेडिटेशन करे तो इसको रिजल्ट मिल सकता है? 25% तक मैंने बोला ना, व्यवहार में परिवर्तन लाना पड़ेगा उसका, आचार आचरण में। मेडिटेशन करेगा, है ना, जल्दी गुस्सा आएगा नहीं, क्योंकि इसका इरिटेशन यहीं पे अगर मंगल का माना उसको साथ मिल जाए तो हालत तो खराब ही हो जाएगा उसका। समझ गए? जी। इसीलिए इसका नाम है सांघातिक। सांघातिक का मतलब होता है घातक, ठीक है? अगर
शुभ ग्रह हो तो बताइए क्या क्या होगा। हर किसी बताइए से होगा तर इसकी बनेगी। हाँ, इसका जो जो मैंने बोला सब उल्टा होगा। इसको दैहिक सुख मिलेगा, है ना, सब चीज मिलेगा। अच्छा, यहां एक चीज याद रखिएगा, ये सांघातिक नाड़ी गोचर में ना थोड़े देर के लिए फल देता है, इसको नोट कर लीजिएगा। माने सांघातिक नाड़ी में या सांघातिक नक्षत्र में गोचर में जब पाप ग्रह आएंगे तो कुछ दिन का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होगा, बाकी वो धीरे धीरे एडजस्ट कर लेता है। और शुभ शुभ ग्रह भी आएंगे तो शुभ फल कुछ दिन के लिए मिलेगा, बाकी नॉर्मल हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। समझ में आ रहा है? जी। अनुज, समझ में आया मैंने क्या बोला? जी सर। कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें? नहीं सर, समझने में नहीं कोई सर, परेशानी? नहीं सर। चलिए नेक्स्ट नक्षत्र जाते हैं। अगला नक्षत्र कौन सा आएगा? समुदाय नाड़। समुदाय नक्षत्र। समुदाय का मतलब समझ में आता है? सम उदय। उदय मतलब उत्थित होना। एक एक परिवार, माने एक जैसा उदय, समजोड़ उदय इजिकल टू समुदाय। संसार में समुदाय कहां होता है मालूम है आपको? अपने परिवार में। देखिए, ये इन नाड़ी के नाम में ही इनके फल लिखे हुए हैं। बस उन चीजों को वो डिकोड करने की तरीका मैं सिखा रहा हूं आप लोगों को। मैं समझता हूं कि अगले बार जब जब अब ऐसा कोई चीज पढ़ाऊंगा तो आप लोग मुझे आराम से आंसर दे सकोगे। एम आई राइट? जी सर। चलिए, जी सर। समुदाय नक्षत्र में पाप ग्रह है, अपने परिवार से परेशान। अब परिवार में कौन कौन होता है? परिवार कितने प्रकार का है मालूम है आपको? सर, माता पिता, चाचा ताऊ, ये अरे पूरा नहीं, कुटुंब। वो सारा चीज, परिवार जनरली 4 प्रकार का परिवार होता है। एक तो देखिए, ये एस्ट्रोलॉजी में कितना आसानी से इन परिवारों को समझाया गया, इन भावों को समझाया गया। देखिए, एक परिवार आप हैं, आपके साथ जिन जिन जगह पे रिलेशन बनता है वो आपके साथ ही हैं, तो वो परिवार कौन सा होगा? आपका सेकेंड भाव, है ना, बड़ा कुटुंब, ज्ञाति आत्मीय बंधु जितने भी हैं, ये परिवार आपके शादी के बाद चौथा घर होता। जी। हो गया। जी। ये एक परिवार है आपके, 7वां घर, है ना। ये एक जी। परिवार, ये एक परिवार है, 8वां घर ससुराल वगैरह। ये एक परिवार आपका कर्म का परिवार, और ये आपके दोस्त का परिवार। तो कितना हो गया? 1 2 3 4 5, 5 तरह का। मैं इसको यहां पे ये दोनों को एक 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 जैसा बोलता हूं। एक होता है खुद प्राइवेट, उसके बाद होता है फैमिली लाइफ, फिर होता है सोशल लाइफ। ठीक है? और आपके जो एक प्राइवेट लाइफ होता है, बस वो। ये 4 तरह का परिवार होते हैं। लाइफ भी 4 ही तरह का होता है। और ये चारों जगह से वो हम यहाँ जो कुंडली में जो देखें, वो 1 2 3 4 5, जो 5 भाव से परिवार देखें, वो सारे के सारे परिवार से वो 5 या 6 भाव, ये रेगुलर मित्र, रेगुलर जो मिलते हैं, वो सप्तम भाव है।
ठीक है, आपका बिजनेस पार्टनर वगैरह ये भी सप्तम भाव है ना, आपके कलीग दसम भाव हो गए, तो ये सारे चीजें से परेशान रहेगा वो। ठीक है, जी अब मान लीजिए गोचर में भी वही, यहां एक चीज और समझिए, कोई एक पाप ग्रह इस नाड़ी में बैठा हुआ है, गोचर में वही नक्षत्र फिर दोबारा आ गया, या दूसरा कोई भी पाप ग्रह आ गया, तो क्या होगा मालूम है आपको? सबसे पहला ये यहीं पे ना दाम्पत्य कलह होता है, जो मियां बीवी में झगड़ना होता है ना, जो कोर्ट कोर्ट तक जो झगड़ा पहुंचता है, डिवोर्स, ये सब मतलब अलग हो जाना, ये चीजें हो जाएंगी उस समय। समझ में आया? जी ठीक है, अब शुभ ग्रह रहेगा तो शुभ ग्रह शुभ फल होगा, शुभ फल आप लोग लिख लीजिए। आ, एक और चीज बता देता हूं, तो ये जो उस समय अगर वो सेम दूसरा नक्षत्र आएगा तो वही कलह वगैरह होगा, बट सेम ग्रह अगर उसी नक्षत्र में वापिस आता है, तो कभी कभी हमने ये भी देखा है कि अगर कुंडली में उसके सेवेंथ हाउस से मतलब भार्या का निधन योग है, हानि योग है, तो स्त्री का मृत्यु तक हो सकता है, या पति पत्नी जिसका भी हो, आप जो आप समझो, कोई मैटर नहीं, दोनों एक ही हैं। इसलिए ये नाड़ी का ये चक्र से आपको बखूबी जो है मतलब रूबरू करवा रहा हूं, ताकि कभी भी आप इस चीज को भूले नहीं। अब थोड़ा सा दशा के साथ में अलग से एक्चुअली, जैसे वो आपका जन्म कर्म नाड़ी में दशा के साथ बताया, तो वो थोड़ा सा हचपच हो रहा है, तो इसको थोड़ा सा अलग से हम कोशिश करें दशा के साथ या योगों के साथ, राज्यों के साथ, उसको थोड़ा सा अलग से बताने का, ताकि आप लोगों का मतलब जो नोट्स हो वो काफी क्लियर हो। ठीक है, हो गया, समुदाय कंप्लीट हो गया। जी सर। अगला जी कौन सा सर। नाड़ी है? विनाश। विनाश, नाम से समझ में आया। जी सर। विनाश का नाम क्या है, ये माने विनाश का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है? सब कुछ खत्म सर। हाँ, विनष्ट, विनाश, सब खत्म। तो जन्म समय में विनाश नक्षत्र में अगर कोई पाप ग्रह हो, तो जो सबसे पहले उसका शारीरिक तकलीफ होगा ना, वो अननोन टाइप का होगा, मतलब वो उसका रोग निर्णय ही मुश्किल हो जाता है। मरेगा नहीं इतना जल्दी, अब चिंता मत करिए, मृत्यु योग होगा तभी मरेगा, लेकिन कैंसर सार, वगैरह, हाँ, कैंसर की बीमारी सर जो और ठीक जो ना हो। भी हो, मतलब नहीं, कैंसर बीमारी तो समझ में आ जाएगा, वो तो आप पैथोलॉजिकल टेस्ट या डॉक्टर के पास जाएंगे, बायोप्सी वगैरह करवाएंगे, तो वो कैंसर तो डिटेक्ट आ जाएगा, मेलिग्नेंसी सेल आपका है या नहीं। लेकिन ऐसा बीमारी होता है, मतलब जैसे सपोज जिसका इलाज ही मुश्किल हो जाता है, कैंसर का तो इलाज फिर भी संभव सर इसके रोग का पता नहीं चलता तो पाप ग्रह राहु ही आएगा। है, कोई भी आ सकता है मैम, कोई भी आ सकता है। मैं, यानी ये विनाश नाड़ी में कोई भी पाप नक्षत्र हो, तो प्रॉब्लम इसका यानी शारीरिक पीड़ा इतना ज्यादा होगा। ये पहला तो मैंने आपको एक बोला कि उसको उसका जो डायग्नोसिस बड़ा मुश्किल हो जाता है।
है ना। आप ग्रह की कारक तत्व में चली गई, आपने बोला कि राहु, राहु चूंकि इस तरह का उसका कैरेक्टर है, ठीक है। तो राहु का कैरेक्टर नहीं, यहां अगर सेटर्न भी रहेगा तो भी सेम कैरेक्टर, डायग्नोसिस होना बड़ा मुश्किल होगा। अनुज क्या बोल रहे थे, बोलो। सर ये जन्म से ही मैंने कि कई बीमारियां चालू हो जाएंगी यानी कि बच्चे के भी। जिंदगी भर रहेगा वो पीड़ा, है ना। जी सर। अच्छा, एक और, ये तो हो गया बीमारी, डायग्नोसिस होना मुश्किल। अगर डायग्नोसिस हुआ भी तो बड़ा उत्कट टाइप का होगा, मतलब इतना भयंकर पीड़ा होगा, जैसे कैंसर आप लोगों ने नाम लिया, है ना। मतलब जो जिसका इलाज बड़ा मुश्किल है ना, जिसमें काफी पैसे पैसे जो है खर्च होते हैं। सर जैसे वो डायलिसिस वगैरह होती हाँ, है ना, कुछ इसमें भी पैसे। होगा मैम, मतलब उसका धन उसके पास रुकेगा नहीं। सर ऑटिज्म भी इसी में भी आएगी सर बीमारी में? हाँ हाँ बिल्कुल, सारे बीमारी इसी में आते हैं। विनाश नाड़ी में ऐसा ऐसा बीमारी आता है, जैसे मायोपैथिक सिंड्रोम, है ना, जिसका इलाज ही मुश्किल है। जिसका इलाज नहीं है वो समझ लो, जिसका माने ऐसे आसपास में देख लेना, अगर किसी का इलाज नहीं हो पा रहा है या हो पा रहा है तो बहुत ज्यादा खर्चीला इलाज है, तो देख लेना उसके विनाश नाड़ी में 100% कोई ना कोई पापग्रह होगा। मान लो, थोड़ा सा और इसको अलग से एक एक और तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। गोचर, मान लो गोचर में शनि आ गया, मंगल या राहु आ गया, और साथ में आपका मारक ग्रह की दशा आरंभ हो गई, दशा शुरू हो गई। क्या होगा, समझ में आ रहा है कुछ? जी सर। बुरा ही बुरा है सर। बुरा जी जी सर। नहीं, वो दुनिया से उड़ जाएगा। जी सर। मारक आ गया ना। नहीं, मारक, मारक मतलब मृत्यु तुल्य कष्ट, बट बाधक और मारक इकट्ठे आ जाएंगे तो फिर उड़ जाएगा ऊपर। मान लीजिए मारक का दशा बाधक का अंतर्दशा आ गया, फिर तो निश्चित है। क्लियर? जी सर। जी सर। और मारक का आएगा तो मृत्यु तुल्य कष्ट, इतना तकलीफ मतलब होगा, वो हॉस्पिटल से बाहर निकलना ही उसके लिए मुश्किल होगा। और आखिर में मैंने ऐसा भी देखा मैंने कि उसके लाइफ में सारा पैसा खर्च करने के बावजूद भी उसका इलाज नहीं हो पाया। और साथ में एक तो इस तरह का परेशानी, दूसरा वो क्या बोलते हैं, जैसे घर में विपत्तियां होती है ना, क्लेश भोग जिसको बोलते हैं, है ना। शोक, जानते हो, शोक एक शब्द होता है, मालूम है? यस सर। शोक, शोक। शोक, यस, शोक। सर वो दुख अफसोस वाला है सर, शोक कैसे होता है वो? हाँ, ये एक शोक शोक शोक। शोक, शोक, ये एक वार्ड होता है। ये कब मिलता है मालूम है? जैसे कोई अपना अगर छोड़ के चला जाता है, जी सर। मृत्यु में। मृत्यु हो सकता है, ब्रेकअप हो गया, मान लीजिए बहुत आप इतना प्रेम करते थे, हाँ, अचानक देखा गया ब्रेकअप होके वो चला गया, तो फिर तब भी तो शोक ही मिलेगा, ठीक है। जी सर। मतलब कोई बहुत अपना जो जब छोड़ के चला जाता है, वो समय जो मनोदशा की प्राप्ति होती है हमें, उसको कहते हैं शोक। शोक, याद रखना, ये 100 है, ठीक है। हाँ, चलो। अच्छा, शुभ फल होगा तो क्या क्या होगा बताइए, शुभ ग्रह होंगे तो? सर उसको बीमारियां नहीं लगेंगी? अरे सारा जितना मैंने बताया वो सारा उल्टा कर दो ना। जी हाँ, सर। तो वही कह रहा हूँ कि सर वो बीमारियों से मुक्त रहेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं आएंगी।
हाँ वही तो बोल रहे अगर उसको गोचर में अगर शुभ ग्रह आ जाए तो जो कोई बीमारी भी होगी वो भी ठीक हो जाएगी सर। हाँ। अच्छा, ये एक अनुज ने ये एक बहुत पते की बात बताया मैम। ये आप हाँ लोगों जी के सर। दिमाग में ये चीज आया नहीं। देखिए मैं भी पढ़ा रहा था, मेरे दिमाग में भी ये चीज नहीं आया। मान लीजिए जी विनाश नाड़ी में पाप ग्रह जन्म समय में है, ठीक ठीक है, है। ओके, हाँ तो फिर जी। जो फल मैंने बताया वो तो मिलेगा। हाँ लेकिन उस विनाश नाड़ी में शुभ ग्रह गोचर में आ गया, तब क्या होगा बताइए। सर बढ़िया होगा ना सर, अभी बता। सर लाइफ इम्यूनिटी सिस्टम। जितना दिन तक शुभ ग्रह उस नक्षत्र में रहेगा, उतना दिन उसको लगेगा हमको नया जीवन मिल गया। सर लेकिन शुभ ग्रह होने के बाद अगर मारक और बाधक की दशा आ जा रही है तब क्या नहीं, होगा? वो अलग, वो मरेगा नहीं। मैंने फिर भी बोला शुभ ग्रह आ जाए तो मरेगा नहीं, लेकिन जैसे ही शुभ ग्रह उस नक्षत्र से आगे चला जाएगा मर जाएगा। अच्छा। उतना दिन तक वो उसको लगेगा मुझे अब प्रॉब्लम नहीं है, मैं अब ठीक हूं। ये सभी नक्षत्रों में ये चीज लेकिन याद रखिएगा, ठीक है। इसलिए गोचर देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। जी सर। अब कौन सा बच गया? एक ही तो बचा ना, हो गया ना जी सारा, ये सर। बच गया कोई? सर एक ओ मानस। मानस, मानस बच गया, मानस बच गया। मानस, मानस का मतलब समझ में आ रहा है? मनुष्य से। मानस का मतलब क्या है? सर मनुष्य हो गए थे एक तरीके से सर। नहीं रे मानव। बाबा, मृत्यु। मां सर मन। नहीं, बता रहा हूं, लिखने दीजिए। मन। मानस, मानस, स मतलब होता है उत्पन्न होना, मन से उत्पन्न होना, मन से जो जात होता है, मन के अंदर जो होता है उसको बोलते हैं मानस। यानी आप इसको समझ रहे हैं, मानस नाड़ी का मतलब होता है मन, मन। क्लियर? जी सर। मन। तो अब यहां से हम क्या क्या देखेंगे? सारे मन की बातें देखेंगे, ठीक है। जी। हाँ, बोलते हैं ना मानस कन्या थी, शिव शंभू का मानस कन्या थी। कौन? अरे सर्प देवी कौन है, क्या नाम है? मनसा, है ना। मानस से मनसा हुआ उनका नाम। क्लियर? मानस समझ में आ रहा है ना? हाँ सर मन से। और अनुज जो बता रहे थे वो है मनुष। वो स्पेलिंग बदल जाएगा बाबू, वो होगा मनुष्य। मनुष्य से जो उत्पन्न है, ये हम लोग जितने मानव है वो मनुष्य उत्पन्न है, मानते हैं ऐसा। इसलिए हमारा ओरिजिनली क्या बोला जाता है? मनुष्य, है ना। मनुष्य बोला जाता है ना हमें। जी सर। बस ये वर्ड को थोड़ा सा समझना सीख लीजिए, तो ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगा, है ना। ये इसीलिए बोलता हूं, ये थोड़ा सा संस्कृत वाला हिंदी है ना। हाँ, इसमें ये सारे तत्सम शब्द हैं। चलिए, बोलिए आप। मानस नक्षत्र में, सॉरी बोलिए, बोलिए, लिखिए। मानस नक्षत्र में जन्म के समय में कोई पाप ग्रह हो तो क्या क्या होगा? बड़ी अजीब सी परिस्थिति होगी उसके साथ। सर पूरी जिंदगी गलत विचार आएंगे मन में, परेशानी रहेगी।
सबसे पहले तो मन 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 का दो कितने पार्ट होते हैं? मन का एक तो व्यक्त पार्ट होता है, एक होता है अव्यक्त पार्ट। एक होता है व्यक्त पार्ट, व्यक्त, और एक होता है अव्यक्त। Recording in progress. तो आप उसका आंसर उससे दे सकते हैं, किसी भी पर्टिकुलर। लेकिन प्रश्न कुंडली कभी भी बर्थ चार्ट को ओवररूल नहीं। ये कहां से आ गया? तो बर्थ चार्ट में कुंडली आपकी लाइन ये प्रश्न कुंडली कहां से आ गया? सर 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 बर्थ चार्ट बताएगा, प्रश्न कुंडली नहीं। व्यक्त और अव्यक्त। व्यक्त कौन सा है? जो हम जैसे होता है ना, मन शांत है, प्रफुल्ल है ना? ये जो जब लोगों से आपका जब शांत मन होता है और लोगों से आप जब मिलते हैं, प्रफुल्लित होते हैं, आनंदित होते हैं, वो सारे व्यक्त पार्ट है। जो दिखता है, ये दिखता है, माने कोई भी इंसान को मान लीजिए आप देखेंगे ना तो उसके चेहरा जब आप देखेंगे तो उसके ये पार्ट आपको दिखाई पड़ेगा, है ना? उसका चेहरे को देखेंगे तो वो खुश है या दुखी है, वो आपको पता चलेगा। लेकिन अव्यक्त में एक और पार्ट होता है। मन के अंदर इतनी अशांति है कि आप अकेले रहना पसंद करते हैं, आप लोगों के साथ मिलते ही नहीं है। आप ऐसे लोगों के साथ जब मिलते हैं, आप उनसे बोलते हैं कि नहीं भाई, मैं तो सॉलिट्यूड कर रहा हूं, मेडिटेशन करता हूं, बट आप अंदर बैठ के रोते हैं। ये अव्यक्त पार्ट है। क्लियर? क्लियर सर। तो ये दोनों पार्ट ही, खास करके अव्यक्त पार्ट, वो बिगड़ जाता है। मेंटल माने मानसिक अवसाद जिसको बोलते हैं, बेतुकी ख्याल जो अभी अनुज बोल रहा था। लेकिन वो सबसे बड़ा होता है ना, जानते हैं, पेंडुलम जैसा बनता है। वो डिसीजन नहीं ले पाता है प्रोबब्ली, एकदम से उसको लगता है हमेशा कंफ्यूज माइंड होगा। ठीक है? क्षोभ, गुस्सा, क्षोभ समझते हो? क्षोभ जी सर। है? पूरा कहना सर। हाँ, क्षोभ इसको बोलते हैं। आक्षेप, ये सब मनोदशा है, ये सब मनोदशा है। ये समझ में आ रहा है? कोई कुछ इल्जाम लगाना जैसे। बोलो। क्षोभ का मतलब होता है मन से वो एकता इतना अपदस्थ हो जाता है, इतना दूसरों से, कि इसको ना अ, ये हर्ष उल्लास की तरफ मतलब सोच ही नहीं पाता, एकदम पीड़ाग्रसित हो जाता है उसका। हाँ, मेंटल रोग बोलो। डिप्रेशन में कह सकते हैं उसको, डिप्रेशन में हाँ हाँ चला हाँ, जाता है। बिल्कुल बिल्कुल कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। आक्षेप भी उसी तरह का ही है। हमारे एक्चुअली भाषा हिंदी का जो आपके डिक्शनरी है वो इतना बृहद है और शब्दावली इतना अधिक है कि हम हर एहसास को हम शब्द के जरिए जो है बता सकते हैं। लेकिन अंग्रेजी में शब्दावली उतनी नहीं है ना? आप डिप्रेशन डिप्रेशन मतलब डिप्रेशन का जो जो स्टेजेस आएंगे वो सारे डिप्रेशन है, बट यहां हम ये सारी चीज बोल सकते हैं। तो ये चीजें उनके आएगा। गुस्सा होगा, मतलब एकदम पागलपन की जो शुरुआत वाला होता है ना,
मन अच्छा नहीं लगेगा, कहीं पे भी बैठेगा अशांत रहेगा। हाँ, अजीब सा उसकी मनोदशा की वृत्ति ऐसी होगी, आप मान लीजिए कुछ बोलें, वो सुना, ऐसा नहीं कि वो लाना नहीं चाहता है। आप जैसे घर में मान लीजिए किसी को बोले उसके पास ये प्रॉब्लम है, और वो भूल जाएगा। वो दूसरे दिमाग में, माने उसके दिमाग में इतनी अनप शनप ख्यालात आते रहते हैं कि वो आपने क्या लाने के लिए बोला वो भूल गया। ठीक है, ये भुलक्कड़ वाला बीमारी भी इसी के साथ है, मानस नाड़ी में अगर ऐसा आता है। और फिर वही शुभ ग्रह, शुभ ग्रह आएगा तो क्या क्या होगा, अनुज बताओ। सारे अच्छे अच्छे होंगे, सारा उल्टा होगा उसी जितना तरह मैंने बताया। उल्टा हो जाएंगे सर। जी सर। हर्ष उल्लास के साथ उसका मेंटल बहुत स्वस्थ रहेगा। हाँ, लोगों को मतलब ये स्टार्टअप कॉमेडी के जरिए लोगों को हंसाते रहेगा, है ना। बाकी सारी और चीजें सर वैसे ही हैं। गोचर में चेक। जी सर। गोचर में भी वही जैसे मैंने बताया। ठीक है, ठीक। तो इन सारी चीजें इसी तरह के आते रहेंगे। हाँ, जी अच्छा, सर। एक सेकेंड इसको पॉज कर दें।